हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूट्यूब टाइम बाय प्रियानंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। जो आज पहली बार विजिट कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। डेली सुबह करेंट अफेयर्स सीखते हैं एंड डेली शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस से 8 PM याद रखना है। अगर तैयारी जोरदार करनी है तो इस चैनल को अभी इसी वक्त जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रति वर्ष वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2। जब श्रम पूर्ति वक्र पीछे झुकता है तो क्या हो जाता है? तो अवकाश निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3। खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय क्या है? तो खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा से ये अभिप्राय है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मांग का एक उदाहरण है? कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मांग का उदाहरण है? तो सीमेंट, याद रखें। ऑप्शन नंबर 4 सही है। व्युत्पन्न मांग का उदाहरण है सीमेंट। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक किसी उत्पाद के लिए मांग के वक्र को दाहिनी ओर स्थानांतरित नहीं करता है? तो इसके पूर्वकों की कीमत में गिरावट। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, वो हमारा 5 था, ये 6 है। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन बनाते हैं भारत में कानूनों को, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। देखिएगा, न्याय, स्वतंत्रता, सामान्यता और भाईचारा। कौन सा कोड सही उत्तर है? तो दोस्तों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये चारों सही है। तो ये हमारा सही होगा। ऑप्शन में क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा आपका। चारों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? तो भूभाग्य प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त हुआ? तो आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। भारत का पहला कहा गया कौन से राज्य को? तो आंध्र प्रदेश को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। किसको? आंध्र प्रदेश को। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10। केंद्र सरकार किसके सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? सवाल ध्यान से सुनिएगा। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? तो वित्त आयोग के, याद रखना है। किसके आधार पर? किसकी सिफारिशों के आधार पर? तो वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 11। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या है? धोंदू पंत नाम है। नाना साहेब जी का दूसरा नाम था धोंदू पंत। क्या था? धोंदू पंत, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 12। जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था? निकिता खुश्चेव थी। निकिता खुश्चेव। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए उस समय रूसी का नेता कौन था? तो निकिता खुश्चेव, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 13। केसरी क्या था? केसरी जो था वो मराठा का समाचार पत्र था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। केसरी क्या था? मराठा का समाचार पत्र। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 14। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर जो थे, एल्बुकर्क थे। कौन थे? एल्बुकर्क, याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 15। समुद्र में
बहिर्वृष्ट भूमि कहलाती है? क्या कहा गया है कि समुद्र में बहिर्वृष्ट भूमि प्रायद्वीप कहलाती है? क्या कहलाती है? प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16। कुल्लू घाटी किनकी पर्वतीय श्रेणियों के बीच स्थित है? कुल्लू घाटी जो है वो किनकी पर्वतीय श्रेणियों के बीच स्थित है? तो धौलाधार और पीर पंजाल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 17। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी। कौन सी नदी है? कहा गया कि भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी है गंगा नदी। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लीजिए कथन। ऑप्शन नंबर 4 सही है। कहा गया है कि प्रति 165 मीटर की चौड़ाई के साथ ताप में 1 डिग्री सी की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 19। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है? क्या अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव जो है अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति, ये सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। क्या? अनेक मूल्यवान पादपों की जो क्षति होती है ये सबसे अधिक खतरनाक है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20। नरपुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है? क्या? उभयलिंगाश्रयी। क्या कहलाता है? उभयलिंगाश्रयी। जो कि नरपुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देते हैं उसे उभयलिंगाश्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयलिंगाश्रयी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 21। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए तो धूप की भी जरूरत होती है, जल की भी जरूरत होती है, क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है, पर्णहरित की। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22। झूम है? क्या है झूम? झूम खेती का एक प्रकार है, कृषि का एक प्रकार है झूम। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23। चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक क्या है? कैफीन। क्या है? कैफीन। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 24। कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है? किस अंग से? तो ये तो तने या शाखाओं की छाल से प्राप्त होती है। कहा गया है कि कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त की जाती है? तो पादप के तने या शाखा की छाल से यह औषधि प्राप्त की जाती है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25। कंप्यूटर मेमोरी के डाटा में प्रोग्राम रहता है? क्या रहता है? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली सिस्टम है? कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो सिम्बियन OS, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 27। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है, क्यों? प्रेशर कुकर में जो है चावल पकाया होगा आपने, तो उसमें जो है कि चावल जल्दी पक जाता है। क्यों? क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसलिए प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाता है। क्यों? तो उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसलिए। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 28। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती। कभी भी हमें घर वाले या कोई भी नहीं कहते कि रात को पेड़ के नीचे सो, वही कहेंगे जो आपका बुरा चाहते हैं। तो देखिए, क्यों मना किया जाता है रात को पेड़ के नीचे सोने के लिए? क्यों नहीं सलाह दी जाती? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है उस समय रात को, इसलिए पेड़ के नीचे नहीं सोने दिया जाता है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। पहली बार आए हो चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करोगे उसके बाद आपको एक घंटा दिखेगा बेल आइकॉन, उसे आप प्रेस कर देंगे और ऑल में क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा जो डाली गई वीडियो होगी सुबह 6 बजे करंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की, इसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तैयारी जोरदार करनी है तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, तैयारी जोरदार होगी इसमें। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सवाल नंबर 29 देखिए। पहाड़ की चोटियों पर आलुओं को पकाने में अधिक समय लगता है, क्यों? पहाड़ की चोटियों पर अगर हम आलू को पकाते हैं तो उसमें अधिक समय लगता है, क्योंकि वायुमंडल दाब कम होता है, इसलिए। क्यों? तो वायुमंडल दाब कम होता है। अगले प्रश्न को देखो, सवाल नंबर 30। ये हमारा अंतिम प्रश्न है।
शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा, कैलोरी की जो आवश्यकता होती है शरीर में गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाता है, क्योंकि अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है शरीर का तापमान को बनाए रखने में। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। शरीर का जो तापमान होता है उसको बनाए रखने में अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, इसलिए गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में शरीर का कैलोरी बढ़ जाता है। याद रखना है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करते हो तो मुझे खुशी मिलती है, और जितना शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उन तक तो जरूर शेयर कर दीजिएगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।